ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈंस ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ फायदा पहुंचेगा। आप नोटिस देते 10 बजे पहले होगी चर्चा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो खड़े नहीं होते, बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत आश्चर्य है कि इस अध्यादेश के विरुद्ध भी चर्चा की स्थिति सदन में आ रही है। एक लंबे कालखंड के बाद मुझे लगता है इस अध्यादेश के माध्यम से खेती और कृषि के क्षेत्र में और किसान की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। जहां तक कानून बनाने की शक्ति है, उस मामले में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि संघ सूची की प्रविष्टि 42 में अंतर राज्य वाणिज्य एवं व्यापार का उल्लेख है। इसका अर्थ यह है किसी भी वस्तु सेवा के अंतर राज्य व्यापार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संघ शासन को है और इसमें कृषि उत्पाद भी सम्मिलित है। दूसरा, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं सदन को, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कृषक अपना उत्पाद पैदा करता है और वो मंडी में लाता है। मंडी में जब तक वो लाता है तब तक उसके ऊपर मंडी फीस है, दुनिया भर के कानून है, उसका जो परिवहन का खर्चा है और मंडी में 10 लोग 20 लोग 25 लोग बोली लगा के उसके उत्पादन की कीमत को तय कर देते हैं। अब अगर ये अध्यादेश अधिनियमित हो जाएगा तो निश्चित रूप से किसान को इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। किसान जब फसल अपनी मंडी में किसी व्यापारी को बेच देता है तो व्यापारी उस फसल का क्या करेगा, कहाँ बेचेगा, कितने भाव पर बेचेगा, किस राज्य में बेचेगा, ये व्यापारी को तो पूरी आज़ादी है। लेकिन किसान जो देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है उसको अपने उत्पादन का बेचने का मूल्य तय करने का, स्थान तय करने का, कैसे बेचेगा ये तय करने का आज तक अधिकार नहीं था। मैं समझता हूँ इस अध्यादेश के माध्यम से ये आज़ादी पूरे देश को मिलने वाली है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय देश भर के किसानों को, राजनीतिक दल के नेताओं को, सभी को यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो अध्यादेश है जिसको आज संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे एपीएमसी एक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्य अगर चाहेगा तो मंडियां चलेगी, राज्य का अपना एक्ट है। मंडी की परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा वो इसके माध्यम से कवर होगा। दूसरा, जिस प्रकार की बात कही जा रही है कि वो एमएसपी पर फर्क पड़ेगा और फलाना कमेटी की रिपोर्ट है, मैं सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वर्षों से स्वामीनाथन साहब की कमेटी की अनुशंसाएं पड़ी हुई थी। उन 201 अनुशंसाओं में से भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 200 अनुशंसाओं पर अमल किया और जो एमएसपी थी उस पर भी 50% मुनाफा जोड़कर रबी और खरीफ की एमएसपी घोषित की जा रही है। इससे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं आएगा। किसान को अपना उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी, व्यापारी भी लाइसेंस राज्य से मुक्त मिलेंगे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा और सप्लाई चेन मजबूत होगी। कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा और ये निजी निवेश जब गांव तक और खेत तक पहुंचेगा, इसी से किसान का उत्थान आने वाले कल में होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। आइटम नंबर 15, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश 2020 के प्रख्यापन द्वारा
तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण सभा के पटल पर रखता हूं। प्रश्न है कि विधेयक ये तो ले भी आइटम नंबर 16 श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर 16 पे बोले। माननीय अध्यक्ष आपका महोदय, 16 पे नोटिस है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। कॉन्ट्रैक्ट खेती अधीर रंजन जी चौधरी साहब। सर, दोबारा मुझे इस इंट्रोडक्शन की विरोध करना पड़ता क्योंकि तोमर साहब ये कसम खाई है कि हिंदुस्तान की कृषि व्यवस्था को, और सबसे बड़ा बात है कि हमारा जो हरी क्रांति हुई थी, आप ये हरी क्रांति का तो सुविधा और जो ढांचा उसको आप ध्वस्त करने का कोशिश कर रहे हैं। सर, ग्रीन रेवोल्यूशन की दो पहलू था, एक था एमएसपी और दूसरा पब्लिक प्रोक्यूरमेंट। ये ऑर्डिनेंस ये दोनों चीज को कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं। सर, मैं बता रहा हूं कि प्रायोरिटी शुड बी टू एंश्योर दैट द फार्मर और फार्मर्स हैव एडिक्वेट बार्गेनिंग पावर and they get a price higher than MSP. The ordinance does not ensure these two key requirements. Sir, you are ignoring the unequal bargaining power between a small or medium farmer and the sponsor of aggregator or farm service provider. Sir, जमीन जो मालिक था किसानों को, उसको आप मजदूर बनाना चाहते हैं, ये एक ठेका प्रथा है। It is a fatal flaw not to stipulate that the price shall not be less than MSP in cases where MSP has been fixed and declared. A convoluted and totally bureaucratic dispute resolution mechanism that will leave the farmer totally exhausted, poor and bitter, whatever the outcome may be. तो इसीलिए मैं सर कहता हूं कि तोमर साहब इसको आप वापस लिया करो। किसानों को फंसाए जा रहे हैं ठेका प्रथा में और किसानों को और कमजोर करने का कवायद आप लोग करते हैं और फिर बोलते हैं, दावा करते हैं। Thank you, Mr. Speaker. I would like to support my colleagues who have already spoken, but also to oppose the motion on the following three constitutional grounds, sir. The bill violates the basic tenet of federalism enshrined in our Constitution. It is beyond the legislative competence of this House to enact a law on a subject such as agriculture, which falls squarely within the domain of the state list. It also seems to operate on a misconstrued understanding of the concurrent list because it does not acknowledge the provision under entry 7 of the concurrent list that specifically excludes contracts relating to agricultural land. Second, sir, the bill endangers the right to food of the people of the country that has been recognized as a fundamental right under Article 21 of the Constitution by the Honorable Supreme Court. Third, sir, the bill replaces an ordinance that was brought into effect during the national lockdown despite having no nexus to the COVID-19 pandemic. No specific exigencies have been met. The unwarranted promulgation of the ordinance that constitutes the foundation of this bill has sadly precluded the bill from benefiting from any expert opinions or stakeholder suggestions. Mr. Speaker, we've just witnessed the Finance Minister withdrawing a bill because it was ill-considered and unprepared for passage. Let us not have this minister make the same mistake again, sir. I request him to withdraw the bill. Thank you, Mr. Speaker. श्री गौरव गोगोई जी, आप कानून की क्षमता बनाने का विरोध के विषय को कर दें, बाकी I hereby completely and totally oppose the introduction of this bill. This bill is a severe limitation of states' rights and responsibilities, and it is making a unilateral decision by the central government, and it's against the principle of federalism and decentralization. अभी मंत्री महोदय ने कहा कि ये बिल किसानों को आज़ादी देती है। ये किसानों को आज़ादी नहीं, ये कॉर्पोरेट को आज़ादी देती है। आप किसानों की आज़ादी को छीनकर पूरी आज़ादी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं। इस बिल में एमएसपी का कोई उल्लेख नहीं, इस बिल में किस प्रकार से किसानों का संरक्षण होगा उसका कोई उल्लेख नहीं। कॉर्पोरेट अपनी क्षमता और शक्ति के द्वारा किसानों के पे अत्याचार करेगा। किसानों को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए उसका कोई उल्लेख नहीं, और आपने डिलिबरेटली एमएसपी को इस बिल से हटाया है। इसलिए बहुत से किसान
हमारे सारे भारत के किसान इस बिल का विरोध करते हैं और हम चाहेंगे कि आप इस बिल को वापस लें। धन्यवाद। श्री संतोष सिंह जी। बिल का विरोध करता हूं क्योंकि सरकार हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करती है, लेकिन ये बिल भी स्टेट्स की जो पावर है उनको खत्म करते हैं और देश के फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करते हैं। तीसरा सर, ये विधेयक किसानों के हक में नहीं है क्योंकि इसके जरिए जो सारी पावर है वो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास चले जाएगी। और जैसे मेरे साथियों ने कहा कि इसमें एमएसपी का कोई नहीं है। इस कोविड में भी मेरे स्टेट में 100% प्रोक्योरमेंट हुई क्योंकि एमएसपी थी। और मैं समझता हूं कि अगर ये बिल पास होता है, बिल लाते हैं, तो जो किसानों की जो स्लो डेथ है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में जाएगी। मेरी स्टेट, मेरा सुबह पंजाब सरकार जो जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा योगदान डाला है, और पंजाब की असेंबली ने भी, विधानसभा ने भी इसका विरोध किया, रेजोल्यूशन किया। सो मैं अनुरोध करता हूं कि इसको वापस लिया जाए। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹੋ एबीपी ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।